गीता सत्र में आपका स्वागत है। दूसरा अध्याय सांख्य योग। संजय धृतराष्ट्र से बोले कि जिनके भीतर कुटुंब का मोह छा गया है और आंखों में आंसू भरने के कारण जिन्हें ठीक तरह से दिख भी नहीं रहा है, ऐसे विषाद युक्त अर्जुन को चेताते हुए भगवान मधुसूदन ने क्या कहा, यह आप मुझसे सुने। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, आश्चर्य की बात है कि ऐसे युद्ध के मौके पर तुम्हारे में उत्साह के बदले यह कायरता कहाँ से आ गई। श्रेष्ठ पुरुष में ऐसी कायरता नहीं आती, जिससे ना तो स्वर्ग मिलता है, ना संसार में यश की ही प्राप्ति होती है। युद्ध ना करना धर्म की बात नहीं है, यह तो नपुंसकता है। तुम्हारे जैसे शूरवीर योद्धा में ऐसी नपुंसकता आनी सर्वथा अनुचित है। युद्ध ना करना तुम्हारे हृदय की दुर्बलता और कमजोरी है। इसलिए हे पार्थ, उठो और हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जब भगवान ने अर्जुन को फटकारते हुए उसे युद्ध के लिए खड़े होने की आज्ञा दी, तब अर्जुन एकाएक उत्तेजित होकर बोले, हे मधुसूदन, जिनकी गोद में मैं पला हूँ, वे पितामह भीष्म और जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की है, वे आचार्य द्रोण, दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। फिर उन पर मैं बाण कैसे चलाऊंगा। अर्जुन पर भगवान की विलक्षण वाणी का असर होने लगता है और वे पुनः भगवान से कहते हैं, मैं युद्ध करूं अथवा ना करूं, इसका निर्णय मैं नहीं ले पा रहा हूं। युद्ध में हमारी विजय होगी अथवा कौरवों की, इसका भी हमें नहीं पता। हम जिन्हें मारकर जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे कुटुंबी हमारे सामने खड़े हैं। एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा क्षात्र स्वभाव दब गया है और दूसरा धर्म के विषय में मेरी बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए, ऐसी बात आप मुझसे कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। कारण कि यदि मुझे धन धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य अथवा स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए, तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। संजय बोले, अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गया। पहले तो अर्जुन भगवान के शरण होकर शिक्षा देने की प्रार्थना करते हैं, फिर भगवान के बोलने से पहले ही अपना निर्णय सुना देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह देखकर भगवान को हंसी आ गई, क्योंकि शरणागत होने पर मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं आदि सोचने का अधिकार ही नहीं रहता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति हंसते हुए ये वचन बोले, यहीं से गीता के महान दिव्य उपदेश का आरंभ होता है। हे अर्जुन, एक तरफ तो तुम पंडिताई की बातें बघार रहे हो और दूसरी तरफ शोक भी कर रहे हो। वास्तव में जो पंडित यानी ज्ञानी होते हैं, वे कभी किसी मृत अथवा जीवित प्राणी के लिए शोक नहीं करते। संसार में दो ही चीजें हैं, नाशवान शरीर और अविनाशी आत्मा। शरीर वाला अर्थात आत्मा नाशवान का नाश हो जाता है और अविनाशी का कभी नाश नहीं होता। इसलिए इन दोनों के लिए ही शोक करना नहीं चाहिए। मैं, तुम और ये राजा लोग तीनों के शरीर को जन्म से पहले भी नहीं थे और मरने के बाद भी नहीं रहेंगे, पर हम स्वयं
आत्म रूप से पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। हमारा कभी नाश नहीं होता। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। शरीर में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे शरीर की बालावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये 3 अवस्थाएं हैं। ऐसे ही मरने के बाद दूसरे शरीर की प्राप्ति भी एक अवस्था है। अवस्थाएं बदलती हैं पर स्वयं नहीं बदलता। इस विषय को जानने वाला ज्ञानी पुरुष कभी मोहित नहीं होता, क्योंकि वह इस सत्य का अनुभव कर लेता है कि जन्मना और मरना मेरा धर्म नहीं है, अपितु शरीर का धर्म है। मेरी आयु अनादि और अनंत है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। हे कौन्तेय, सृष्टि के संपूर्ण पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले और उत्पत्ति विनाशशील तथा आने जाने वाले हैं। हे भारत, उनको तुम सहन करो, अर्थात उनसे ऊंचे उठो, क्योंकि तुम उनको जानने वाले हो, उनसे अलग हो। इसलिए तुम्हें उनके संयोग वियोग को लेकर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए। जो बुद्धिमान मनुष्य आने जाने वाले सांसारिक पदार्थों के संयोग वियोग से सुखी दुखी नहीं होता, वह जीते जी अमर हो जाता है। असत वस्तु यानी शरीर संसार की सत्ता है ही नहीं, उसका सदा ही अभाव है। परंतु सत वस्तु यानी शरीर का कभी अभाव होता ही नहीं, वह सदा ही विद्यमान रहता है। इसलिए तत्वज्ञानी महापुरुषों को इस बात का अनुभव हो जाता है कि एक सत तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। उस अविनाशी सत तत्व से यह संपूर्ण संसार बर्फ में जल की तरह व्याप्त है। शरीरों का तो विनाश हो सकता है, पर उस सत तत्व का विनाश कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमारी सत्ता शरीर के अधीन नहीं है। हम शरीर से चिपके हुए नहीं हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार सत असत का तत्व समझकर तुम शोक चिंता छोड़ दो और युद्ध करो। जो मनुष्य इस आत्मा को मारने वाला मानता है और जो इसको मरने वाला मानता है, वे दोनों ही बेसमझ हैं। वास्तव में यह आत्मा ना तो मरता है और ना मारा ही जाता है। कारण कि आत्मा किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। जन्म लेना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और मरना, ये छहों विकार शरीर में ही होते हैं, आत्मा में नहीं। इसलिए शरीर के ना रहने पर हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता। इस प्रकार जानने वाले मनुष्य में राग द्वेष पूर्वक दूसरों का मारने और मरवाने में प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही यह आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। पुराना शरीर छोड़ने को मरना और नया शरीर धारण करने को जन्मना कह देते हैं। जैसे अनेक कपड़े बदलने पर भी हम एक ही रहते हैं, ऐसे ही अनेक योनियों में अनेक शरीर धारण करने पर भी हम स्वयं एक वही के वही रहते हैं। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और हवा सुखा नहीं सकती। इसका कारण यह है
कि आत्मा कटने वाली, जलने वाली, गीला होने वाली अथवा सूखने वाली वस्तु है ही नहीं। इसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं होता। यह नित्य निरंतर रहने वाला है, संपूर्ण देश काल आदि में विराजमान, अचल अर्थात स्थिर स्वभाव वाला, हिलने डुलने की क्रिया से रहित और अनादि है। यह आत्मा स्थूल रूप से देखने में नहीं आता, यह चिंतन का विषय भी नहीं है। इसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए आत्मा को लेकर शोक करना तुम्हारी बिल्कुल ही नासमझी है। हे महाबाहु, यदि तुम सिद्धांत से विरुद्ध बात भी मान लो कि आत्मा नित्य जन्मने और मरने वाला है, तो भी तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए। कारण कि जो जन्मेगा वह मरेगा ही, और जो मरेगा वह जन्मेगा ही। इस नियम को कोई टाल नहीं सकता। यदि साधारण दृष्टि से देखें तो सभी प्राणी स्वप्न की तरह जन्म से पहले भी नहीं दिखते थे और मरने के बाद भी नहीं दिखेंगे, केवल बीच में ही दिख रहे हैं। जो आदि और अंत में नहीं होता वह बीच में भी नहीं होता। यही सिद्धांत है। इस दृष्टि से भी किसी प्राणी के लिए शोक करना नहीं बनता। यह आत्मा बड़ा विलक्षण अलौकिक तत्व है, क्योंकि यह इंद्रिय, मन, बुद्धि से सर्वथा परे है। इसलिए इसको जानना, इसका वर्णन करना और इसके विषय में सुनना सांसारिक विषयों की तरह नहीं होता, अपितु उससे सर्वथा विलक्षण, आश्चर्यजनक होता है। शास्त्र, गुरु आदि से सुनकर भी कोई इस आत्मा को नहीं जान सकता। यह तो केवल अपने आप से ही जाना जा सकता है। हे भरत, तुम निश्चित जान लो कि आत्मा का नाश कभी किसी भी तरह से हो ही नहीं सकता और कोई कर भी नहीं सकता। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हे पार्थ, अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम्हारे लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। इसलिए अपने कर्तव्य से तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। यह युद्ध तुम लोगों को अपने आप, तुम लोगों की इच्छा के बिना प्राप्त हुआ है। अपने आप प्राप्त हुए धर्म में युद्ध में जो क्षत्रिय शूरवीरता से लड़ते हुए मरता है, उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ रहता है। अतः ऐसा धर्ममय युद्ध जिनको प्राप्त हुआ है, उनको बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्षत्रिय धर्म का त्याग होने से तुम्हें पाप लगेगा और तुम्हारी कीर्ति का भी नाश होगा। सब लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। सम्मानित मनुष्य के लिए वह अपकीर्ति मरण से भी अधिक दुखदायी होती है। इसके सिवाय बड़े बड़े महारथी लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन युद्ध से डर गया है। इस प्रकार जिनकी दृष्टि में तुम बहुत आदरणीय हो चुके हो, उनकी दृष्टि में तुम गिर जाओगे। इसके सिवाय तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए ना कहने योग्य बातें कहेंगे। इससे बढ़कर तुम्हारे लिए और दुख की बात क्या होगी। अतः युद्ध करने में लाभ ही लाभ है। यदि युद्ध में तुम मारे भी जाओगे तो स्वर्ग चले जाओगे, और यदि तुम्हारी जीत हो गई तो यहाँ पृथ्वी का राज्य भोगोगे।
इस तरह तुम्हारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू हैं, अतः तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। दूसरे दार्शनिक ग्रंथों में अविनाशी और नाशवान का, ब्रह्म और जीव, आत्मा और अनात्मा, प्रकृति और पुरुष आदि नामों से वर्णन किया गया है, परंतु भगवान ने उपयुक्त प्रकरण में दार्शनिक नामों का प्रयोग न करके सबके अनुभव के अनुसार शरीर और आत्मा, देह और देही आदि नामों का प्रयोग किया है। कारण यह है कि भगवान मनुष्य को कोरा दार्शनिक विद्वान ना बनाकर अनुभव करवाना चाहते हैं। भगवान व्यवहार में परमार्थ की कला बताते हुए अर्जुन से कहते हैं कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख में समता रखकर तुम अपने युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। यह समता ज्ञान योग और कर्म योग दोनों साधनों से प्राप्त की जा सकती है। मैंने ज्ञान योग, शरीर, आत्मा के विवेक में तो इस समता का वर्णन कर दिया है। अब मैं इसे कर्म योग के विषय में कहता हूँ। इस समता की 4 विशेषताएं हैं। पहला, समता में स्थित होकर कर्म करने से मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता। दूसरा, इस समता को प्राप्त करने का केवल उद्देश्य हो जाए तो भी उसका नाश नहीं होता। तीसरा, इसके अनुष्ठान में यदि कोई भूल भी जाए तो उसका उल्टा फल नहीं होता। और चौथा, समता का थोड़ा सा भी भाव बन जाए तो वह जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है, अर्थात कल्याण कर देता है। हे कुरुनंदन, समता परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्मा को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है, उसका नाम है व्यवसायित्मिका, अर्थात एक निश्चय वाली बुद्धि। यह बुद्धि एक ही होती है, परंतु जिनका एक निश्चय नहीं होता उनमें कामना के कारण अनंत बुद्धियां होती हैं। ऐसे मनुष्य कामनाओं में ही रचे पचे रहते हैं। वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं और वेदों का तात्पर्य केवल भोगों की तथा स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं। वे वेदों की उसी वाणी की महिमा गाया करते हैं जिसमें संसार तथा उसके भोगों का वर्णन है और जो जन्म मरण देने वाली है। ऐसी वाणी से जिसका चित्त भोगों की तरफ खिंच गया है और जो सांसारिक भोग भोगने तथा संग्रह करने में ही आसक्त है, ऐसे मनुष्य परमात्म प्राप्ति करना तो दूर रहा, परमात्म प्राप्ति का एक निश्चय भी नहीं कर सकते। इसलिए हे अर्जुन, तुम सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की कामना का त्याग करके संसार से ऊंचे उठ जाओ। राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जाओ। नित्य निरंतर रहने वाले परमात्म तत्व में स्थित हो जाओ। योगक्षेम की इच्छा भी मत रखो और केवल परमात्मा के ही परायण हो जाओ। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। इसका परिणाम यह होगा कि जैसे बड़ा सरोवर मिल जाने के बाद मनुष्य को छोटे गड्ढों में भरे जल की जरूरत नहीं रहती, ऐसे ही परमात्म तत्व को जानने वाले ब्रह्मज्ञानी को वेदों में वर्णित पुण्य कर्मों की कोई जरूरत नहीं रहती। प्राप्त कर्तव्य कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, अर्थात कर्म करने में
तुम स्वतंत्र हो, परंतु कर्म के फल में तुम्हारा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है, अर्थात इसमें तुम स्वतंत्र नहीं हो। इसलिए कर्म ना करने, प्रमाद, आलस्य आदि में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए और तुम्हें शरीर आदि कर्म सामग्री में ममता करके कर्म फल का हेतु भी नहीं बनना चाहिए। तात्पर्य है कि करना मनुष्य के अधीन है और होना प्रारब्ध के अधीन है। इसलिए मनुष्य को करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहना चाहिए। हे धनंजय, तुम आसक्ति का त्याग करके कर्मों की सिद्धि अथवा असिद्धि में सम हो जाओ। फिर उस समता में हरदम स्थित रहते हुए ही कर्तव्य कर्म को करो। इस समता को ही योग कहा जाता है। संपूर्ण कर्मों में समता ही श्रेष्ठ है। समता की अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करना अत्यंत ही निकृष्ट नीचा है। कारण कि समता तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली है, पर सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। इसलिए हे धनंजय, तुम निरंतर समता में ही स्थित रहो, क्योंकि कर्म, कर्मफल और शरीर आदि से संबंध जोड़ने वाले अत्यंत निकृष्ट हैं। समता में स्थित रहने वाला मनुष्य जीवित अवस्था में ही पाप पुण्य से रहित हो जाता है। इसलिए तुम समता में स्थित हो जाओ, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है, अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में और उनके फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना ही कर्मों में कुशलता है। बुद्धिमानी है कर्मों का महत्व नहीं है, अपितु योग समता का ही महत्व है। कारण कि समता वाला बुद्धिमान साधक संसार से असंग होकर जन्म मरण रूप बंधन से सदा के लिए मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। जिस समय तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से भली भांति तर जाएगी, उसी समय तुम्हें इस लोक के तथा परलोक के संपूर्ण भोगों से वैराग्य हो जाएगा। जिस समय अनेक प्रकार के द्वैत, अद्वैत आदि शास्त्रीय मतभेदों से भी तुम्हारी बुद्धि तर जाएगी और मुझे केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है, इस प्रकार परमात्मा में बुद्धि अचल हो जाएगी, उस समय तुम्हें योग की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात तुम्हें परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाएगा। भगवान की बात सुनकर अर्जुन भगवान से 4 प्रश्न करते हैं। हे केशव, योग को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, यानी व्यवहार कैसे करता है? अर्जुन तो बोलना चलना आदि क्रियाओं की प्रधानता को लेकर प्रश्न करते हैं, पर भगवान भाव की प्रधानता को लेकर उत्तर देते हैं, क्योंकि क्रियाओं में भाव ही मुख्य होता है। श्री भगवान बोले, पहले प्रश्न का उत्तर। हे पार्थ, जिस समय साधक मन में आने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस समय वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर, कितने ही दुख आने पर जिसके मन में हलचल नहीं होती और कितना ही सुख मिलने पर जिसके मन में ऐसा सुख बना रहे और मिलता भी रहे, ऐसी स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील पुरुष स्थिर बुद्धि कहलाता है। जिसकी कहीं भी आसक्ति नहीं है और जो अनुकूल परिस्थिति आने पर प्रसन्न तथा प्रतिकूल परिस्थिति आने पर दुखी नहीं होता, उसकी बुद्धि स्थिर है। तीसरे प्रश्न का उत्तर,
जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार जब कर्मयोगी अपनी संपूर्ण इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। परंतु इंद्रियों का विषयों से हट जाना ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं है, कारण कि इंद्रियों को विषयों से हटाने पर भी साधक की भोगों में रस बुद्धि यानी सूक्ष्म आसक्ति बनी रहती है। परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने पर स्थित प्रज्ञ मनुष्य की भोगों में रस बुद्धि सर्वथा निवृत्त हो जाती है। कारण कि रस बुद्धि रहने से विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती है। इसलिए कर्मयोगी साधक अपनी इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण हो जाए, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसी की बुद्धि स्थिर है। मेरे परायण ना होने से विषयों का चिंतन होता है, विषयों का चिंतन होने से उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है, क्रोध से मूढ़ता छा जाती है, मूढ़ता छा जाने से मुझे अपना कल्याण करना है, यह स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है, अर्थात मनुष्यों में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती। विवेक लुप्त होने पर मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। इस प्रकार विषय भोगों को भोगना तो दूर रहा, उनका राग पूर्वक चिंतन करने मात्र से मनुष्य पतन की ओर चला जाता है। चौथे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। जिसका अंतःकरण अपने वश में है और जिसकी इंद्रियां राग द्वेष से रहित तथा अपने वश में की हुई हैं, ऐसा साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। कारण कि वह इंद्रियों से विषयों का सेवन अर्थात व्यवहार तो करता है पर भोग नहीं करता। अंतःकरण निर्मल होने से उसके संपूर्ण दुख मिट जाते हैं और वह स्वयं बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाता है। परंतु जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं हैं, ऐसे असंयमी मनुष्य की मुझे केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, ऐसे एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। एक निश्चय वाली बुद्धि ना होने से उस मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव भी नहीं होता। निष्काम भाव ना होने से उसे शांति नहीं मिलती, क्योंकि अशांति का मूल कारण कामना ही है। शांति रहित मनुष्य को कभी सुख नहीं मिल सकता, कारण कि जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है, उस विषय में उसका मन भी खिंच जाता है। जब मन में उस विषय का महत्व बैठ जाता है, तब जैसे जल में चलती हुई नौका को वायु हर लेती है, ऐसे ही वह मन साधक की बुद्धि को हरकर उसे भोगों में लगा देता है, जिससे साधक में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं रहती। इसलिए हे महाबाहु, जिसकी इंद्रियां पूरी तरह से वश में की हुई है, जिसके मन और इंद्रियों में संसार का आकर्षण नहीं रहा है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जिनका मन और इंद्रियां वश में नहीं है, जो भोगों में आसक्त है, उनकी जो रात परमात्मा से विमुक्ता है, वह संयमी साधक की दृष्टि में दिन के प्रकाश की तरह है। परंतु भोगों में आसक्त मनुष्य, जिसको दिन के प्रकाश की तरह मानते हैं, तत्वज्ञानी मननशील संयमी साधक की दृष्टि में वह रात के अंधकार की तरह है। जैसे समुद्र में
संपूर्ण नदियों का जल आकर मिलता है, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित रहता है। ऐसे ही परमात्म तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को संपूर्ण सांसारिक भोग प्राप्त होने पर भी उसमें हर्ष, शोक आदि कोई विकार पैदा नहीं होता। ऐसे निष्काम मनुष्य को परम शांति प्राप्त हो जाती है। परंतु जिसके भीतर भोगों की कामना है, उसे कितनी ही सांसारिक वस्तुएं प्राप्त हो जाएं, तो भी उसे कभी शांति प्राप्त नहीं होती। इसलिए जो मनुष्य कामना स्पृहा यानी कामना का त्याग होने पर भी शरीर निर्वाह मात्र के लिए कुछ न कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की आवश्यकता रह जाती है, जिसको स्पृहा कहते हैं, ममता और अहंकार से सर्वथा रहित हो जाता है, वह शांति को प्राप्त हो जाता है। हे पार्थ, यह ब्राह्य स्थिति अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। यदि कोई मनुष्य अंतकाल में भी इसमें स्थित हो जाए अर्थात अहमता ममता रहित हो जाए, तो वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ हमारा अध्याय 2 यहीं समाप्त हुआ। हरे कृष्णा।